करती थी। क्या की देर हो चुकी है, पता नहीं कहाँ चली गई। इतनी देर में तुम तो अचानक ही पानी पी के आती हो। अरे यार, आपको क्या हुआ? अरे भगवान, ये आपको क्या हुआ? ये आपको ये क्या हुआ? कुछ नहीं जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी ऊपर से गिरने की वजह से ये हालत हो गई है। दीदी तुम जाओ प्लीज, डॉक्टर साहब को जल्दी लेकर आओ, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। दीदी को चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ। दीदी चिड़िया वहाँ से अपने पति के पास से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और फटाक से डॉक्टर को लेकर वापस आ जाती है। क्योंकि डॉक्टर उनकी पति को देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें उन्हें कुछ दिन के लिए रेस्ट कराना होगा, उनका घाव काफी गहरा है। डॉक्टर इतना बोलकर चले जाते हैं। अरे मीठी, ऐसी तुम्हें क्या हो गया? आप तुम्हारे चलो घर चलते हैं। हाँ मीठी चलो, मेरी तो बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम आ गई हो, ना मेरा तो क्या हाल होता पता नहीं। जी जो भी होता है भले के लिए ही होता है, और भाई हम लोगों के साथ पूरा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए हम लोगों के साथ ही अच्छा हुआ है। हाँ मीठी तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मीठी तुम बहुत ही अच्छे समय पर पहुंच गई तो तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज क्या से क्या हो जाता। कोई बात नहीं जी, अब इतना सोचना बंद करो। इतने में जंगल के और भी परिंदे उनसे पूछने के लिए आ गए। अरे मीठी बहन, इनको क्या हो गया? सुना है बहुत तेज लगी है। हाँ दीदी क्या बताऊं, ये रास्ते में जा रही थी और इनका बैलेंस बिगड़ गया, गिर गई और बहुत तेज चोट आई है। तभी छोटी चिड़िया आके उन सबको यह बात बताती है कि मीठी चिड़िया के पति के बहुत तेज चोट आई है। अरे मीठी चिड़िया तो बहुत दयालु है और उसका पति भी। कालू भैया, मीठी चिड़िया के पति को बहुत ज्यादा चोट आई है, वहीं जा रही है हम लोग। अरे जाओ, मुझे किसी से क्या लेना, मुझे किसी की चोट से कोई मतलब नहीं। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तभी वह मिट्टू तोता को बताती है कि मेरे पति को बहुत तेज चोट आई है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाऊंगी। तभी मिट्टू तोता बोलता है, अरे मीठी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने पहले ही जंगल की सभी पक्षियों के लिए बहुत मदद की है, तो क्या तुम्हारी पूरी समय में वो लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? हम सभी लोग मिलकर तुम लोगों की बहुत अच्छे से मदद करेंगे। तभी कालू को आ जाता है और कबूतरी के यहाँ से सारे लड्डू खाकर आ जाता है। कालू को बहुत ही परेशान कर रहा था सभी को और फिर भी अंदर ही छोड़ देता है। तभी वहाँ चील को पता चलती है और चील आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है तो वह कालू को बहुत ही पीटने लगती है। इसी देर में कालू को आगे पीटने से इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि वह बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्योंकि चील को अपने बच्चों का दुख बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसने को आगे जख्मी हालत कर दी और चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने पहले ही सब लोगों को बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था। तभी मीठी चिड़िया आती है कालू को आकर अच्छी जगह पर ले जाती है। तभी वह तोता देखता है कि एक छोटी बच्ची रोने लग रही है। अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। अरे बेटी मैंने देखा था वहाँ एक छोटी बच्ची बहुत तेज रो रही थी। अजी कोई बात नहीं, तुम उसे घर लेके आते, मैं उससे पूछती तो सही आखिर बात क्या है। तभी वह छोटी बच्ची को घर लाते हैं और
मीठी उससे पूछती है, बेटी तुम क्यों रो रही थी? आंटी मुझे मेरी माँ बाबा नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत रोना आ जाता है। क्या तुम कालू कौवे की बेटी हो? जी हाँ आंटी। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। और वह खाना बनाने के लिए रख जाती है और उस मीठी चिड़िया उस बच्ची का बहुत ही ध्यान रखने लगती है, क्योंकि वह सोच चाहती है कि उसे कभी अपनी माँ बाबूजी की कमी महसूस ना हो। जैसे ही वो बाहर जाती है, मीठी चिड़िया भी उसके साथ आ जाती है। अरे मेरी बेटी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। तभी मिठू तोता आके बोलता है, बिल्कुल। आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कालू कौवा कुछ दिन बाद जब ठीक हो जाता है तो वह सभी लोगों से माफी मांगने के लिए जंगल में एकत्रित सभी लोगों के पास आके माफी मांगने लगता है। और खासकर मीठी से वह बोलता है, मीठी मुझे माफ कर दो। और तोता भाई से भी वह माफी मांगता है, क्योंकि उसने सबके साथ बहुत गलत किया होता है, तो उसे अपनी शर्मिंदगी महसूस होती है। वही मीठी उसको भी माफ कर देती है। कालू कौवा को वह सभी लोग माफ कर देते हैं। और मिठू भी मीठी से बोलता है, मीठी तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है। ऐसे ही सब लोगों का होना चाहिए। राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना